औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि चार्ट की 3 किस्म है। ठीक है, सबसे पहली किस्म है लाइन चार्ट। ठीक है, अब मसला ये है कि आपने देखा है फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में तकरीबन 100% लोग लाइन चार्ट यूज नहीं करते। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इसमें मार्केट रेट के हिसाब से ये चार्ट अप डाउन हो रहा होता है। लेकिन हमें 1 आवर वाला चार्ट अगर ओपन किया है तो हमें ये नहीं पता होता कि 1 घंटे के अंदर अंदर मूवमेंट किस जगह पे हुई है। ठीक है, जिस तरह कैंडल स्टिक्स के अंदर हमें पता होता है कि यार ये 1 घंटे की कैंडल है, लेकिन लाइन चार्ट में हमें नहीं पता चलता कि ये कैंडल 1 घंटे की है या नहीं। अबल तो इस लाइन में आपने देखा कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, कंटिन्यूसली जो है ना एक दूसरे से अटैच और वो मुसलसल चलती जा रही है। तो हमें ये नहीं पता कि 1 आवर चार्ट जो हमने ओपन किया है इसमें ओपनिंग रेट कौन सा था, क्लोजिंग रेट कौन सा था, अप रेट कौन सा था और लोअर जो लेवल है वो कौन सा था। तो हमें यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस चीज को यूज नहीं करते, क्योंकि इसका ना सर का पता है ना पाँव का पता है। सिर्फ ये पता है करंट प्राइस क्या है। करंट प्राइस है जी 1.26634। ठीक है, सिर्फ आपको इतना पता है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए खाली करंट प्राइस का पता होना जरूरी नहीं है। आपको मार्केट के हर मिनट, हर घंटे, हर डेज, हर मंथ का आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्राइस इसका चल रहा था और किस टाइम मार्केट की ओपनिंग हुई, किस टाइम क्लोजिंग हुई, 1 घंटा पहले क्या रेट था। तो ये जो है ना लाइन चार्ट के जरिए हमारे तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे होते मार्केट के हवाले से। तो ये फॉरेक्स चार्ट की एक किस्म है जिसको बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, अब नंबर 2 चेक करते हैं। जनाब मोहतरम, ये फॉरेक्स चार्ट की दूसरी किस्म है। ठीक है, ये फिर भी लाइन चार्ट की निस्बत थोड़ा सा बेहतर है मार्केट को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये लाइन जैसे ऊपर भी जा रही है, फिर साइड से भी निकली है। ठीक है, इधर से भी राइट साइड पे भी बाहर की तरफ आई है, लेफ्ट साइड पे भी है। ठीक है, इसको ये कुछ इस तरह का चार्ट है, लेकिन फिर इसमें भी आपको नहीं पता चल रहा कि ये बाय का चार्ट है या सेल का है। आपको कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि तकरीबन ऊपर से लेकर ये नीचे तक सेम ही है। तो फॉरेक्स ट्रेडर इसको भी बहुत कम यूज करते हैं। ये भी हमारे लिए इतना हेल्पफुल नहीं है ये चार्ट। ठीक है, चार्ट की ये जो टाइप्स है इसको कोई भी लाइक नहीं करता, तो इसको ना ही कोई इसको यूज करता है। ठीक है, हमारे लिए जो सबसे हेल्पफुल जो चार्ट है वो है नंबर 3, कैंडलस्टिक्स चार्ट। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें आपको वाज़िया तौर पे पता चल रहा है। ये अगर आप देखें H1 चार्ट का मतलब ये है कि इस चार्ट की हर कैंडल 1-1 घंटे की है। ठीक है, इस चार्ट की हर कैंडल, इसको कहते हैं कैंडल्स। ये आपको नजर आ रहा है ना, ये एक सिंगल सी जो है ये कैंडल है। ठीक है, कैंडल स्टिक्स कह लें आप, कैंडल स्टिक है ये जो कैंडल स्टिक है ये एक कैंडल 1 घंटे की है। ठीक है, आपको ये पता इससे चल गया होगा इस चार्ट की मदद से कि यार अभी जो मौजूदा 1 घंटा जो चल रहा है ये 11 बज रहे हैं, यानी 11 बजने से पहले जो 10 बजे मार्केट थी वो कहाँ थी, वो जी डाउन साइड पे आई थी। यानी 10 बजे जो कैंडल थी वो सेलिंग की कैंडल थी। अगर उससे पीछे जाए 9 बजे की कैंडल क्या थी, वो भी सेलिंग कैंडल थी। देखें, इस चार्ट के जरिए आपको ये पता चल रहा है कि यार पिछले घंटे में मार्केट कहाँ थी, ओपन कहाँ हुई, क्लोज कहाँ पे हुई, फिर ओपन कहाँ हुई, फिर क्लोज कहाँ पे हुई। ठीक है, फिर ओपन कहाँ हुई, क्लोज कहाँ पे हुई। ठीक है, इसका तमाम आपको एक एक चीज का पता चल रहा है। ठीक है, जिस चीज का आपको आसानी से पता चल जाए और फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में आसानी से जब आप करेंसी का रेट पता जिस चीज से चल जाए, वो चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी को हमने यूज करना है। ठीक है, तो इट्स मीन के
कैंडलस्टिक्स चार्ट सबसे बेहतर है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि चार्ट की 3 किस्में हैं और तीनों में से जो सबसे बेहतरीन चार्ट है वो ये है, ठीक है, कैंडलस्टिक्स चार्ट। ये देखें चार्ट की जो टाइप है, आपको वो मैंने 1 बाय 1 ओपन करके दिखाया है और यहाँ पे तीनों को कंबाइन कर लिया। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये लाइन चार्ट है, ठीक है, जिसका ना तो सर है ना पाँव है। ये बार चार्ट है, इसको भी समझना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ी देर इससे नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इंशाल्लाह इनका कंपैरिजन भी आपको मैं करके बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये कैंडलस्टिक्स है, ठीक है, ये कैंडलस्टिक्स है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आसान है, तो इसको भी मुश्किल है, इसको भी मुश्किल है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम कैंडलस्टिक्स इंट्रोडक्शन, आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बताऊं, क्योंकि आपने जो ट्रेडिंग करनी है वो कैंडलस्टिक्स चार्ट के थ्रू ही करनी है, कैंडल्स के थ्रू करनी है। अब कैंडल्स जो है ना, आपने अगर आपको लाइव में दिखाऊं तो ये देखें, आपने देखा है कि ये मुसलसल यहाँ से मार्केट अप जा रही है, फिर डाउन आई है, फिर अप गई है, फिर डाउन आई है, फिर अप गई है, फिर डाउन, यानी अप डाउन होता है। इसमें चार्ट में अप डाउन हो रहा है रेट, ठीक है, कैंडल्स अप डाउन हो रही है। यानी कि एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि मार्केट या किसी भी करेंसी का जो रेट है वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, जिगजैग होके जाता है, अप डाउन होके, ठीक है। और अप और डाउन होने के दरमियान ट्रेड की जाती है, ठीक है। आप अप और डाउन होने के दरमियान जब आप एक्चुअल पॉइंट पे ट्रेड करेंगे तो वहां से आपको मुनाफा मिलता है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हमारा मकसद ये है कि कैंडलस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना। ये आपने ये रियल चार्ट में भी देख लिया कि कैंडलस्टिक्स आपको वाज़िया तौर पे बता रही है कि ये सेलिंग का ट्रेंड है, ये बाय का ट्रेंड है, ठीक है। अब मसला ये है कि आपने ये देखा है कि ये आपको जो ब्लैक कलर की ऊपर ये नजर आ रही है, छोटी सी आप कह लें कि लाइन सी आपको नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लाइन नजर आ रही है, फिर यहाँ से बॉक्स बंद हो रहा है, यहाँ से भी बंद हो रहा है, ठीक है। हम लोगों को तो ये चीज इसी ये बेसिकली बुलिश कैंडल है, यानी कि ये बाय की कैंडल है, ठीक है। और ये बेरिश कैंडल यानी कि सेल की कैंडल है। बुलिश कैंडल में नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो आप यानी कि रेट बढ़ता है तो आपको फायदा होता है। अगर आपने बाय ट्रेड की है या बुलिश कैंडल, यानी कि बाय ट्रेड जब आपने बाय ऑर्डर लगाया है तो बुलिश कैंडल बनती है नीचे से ऊपर की तरफ। अगर आपने सेल की ट्रेड लगाई है तो बेरिश कैंडल नीचे की ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो आपको फायदा होगा, ठीक है। अब चूंकि हमने इन कैंडल्स को अंडरस्टैंड करना है, ये देखें जो बाय ये हाई और लो, इसको तो बाद में हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये इस कैंडल में जो प्राइस ओपन हुआ है ना वो यहां से ओपन हुआ है नीचे से, क्योंकि ये बाय की कैंडल पर बात कर रहे हैं। इसमें जो रेट ओपन हुआ है वो यहां से हुआ है। रेट ओपन होते साथ ही कैंडल यानी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी उसका रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहां पे आके 1 घंटा मुकम्मल हो गया और मसलन कैंडल क्लोज हो गई, यानी कि रेट क्लोज हो गया, ठीक हो गया। ये तमाम ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर से ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग के दरमियान का जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं बॉडी, इसको कहते हैं रियल बॉडी। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या चीज है? ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो ये बॉडी के दरमियान से जो लाइन गुजरी है, इसको क्या कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में? इसका भी नाम है, ठीक है, इसको कहते हैं शेडो, इसको कहते हैं शेडो, ठीक है। ये जो अगर ऊपर वाली साइड का जो शेडो है उसको अपर शेडो कहेंगे, नीचे वाली जो लाइन है उसको कहेंगे लोअर शेडो। अच्छा, ये टोटल लाइन इसको कहते हैं शेडो, ठीक है। अगर ये इस शेडो का टॉप वाला हिस्सा है ना, ये होता है हाई लेवल, ठीक है, यानी करेंसी के प्राइस का हाई लेवल, ठीक है, और ये होता है लो लेवल, ठीक है। इसी तरह सेल आप देखें तो सेल की जो ओपनिंग है वो ऊपर से होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाता है ना रेट, ठीक है। तो बेरिश कैंडल में
ऊपर से यानी कि ऊपर वाली साइड से ओपनिंग होती है और नीचे जाके क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस बाय वाली कैंडल में नीचे से ओपनिंग होती है और ऊपर जाके क्लोज होता है। ठीक है, ये दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये बाय में नीचे से ओपनिंग होती है और सेल में ऊपर से ओपनिंग होती है। ठीक है, बाय में नीचे ऊपर से क्लोज होता है और सेल में नीचे से जाके क्लोज होता है। ठीक है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। और इस लाइन को शेडो कहते हैं और ये शेडो का हाई लेवल है। ठीक है, ये हाई लेवल है, यानी कि इतना मार्केट हाई गई है और इतना मार्केट लो आई है। ठीक है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये कैंडल्स के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने मैनुअल डिजाइन किया हुआ है, ये देखें आप। बाय और बुलिश दोनों सेम टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, सेल और बेरिश दोनों सेम टर्मिनोलॉजी है। सेल क्या करती है, मार्केट रेट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ड्यूरिंग सेल। ठीक है, जब आप सेलिंग करते हैं तो मार्केट रेट, करेंसी रेट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है और उस दौरान आपको फायदा होता है। जब आप बाय की ट्रेड करते हैं तो करेंसी रेट नीचे से जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो आपको फायदा होता है। ठीक है, ये तो हो गया, आपको पता चल गया कि इसमें बॉडी क्या होती है, ओपन और क्लोज कहाँ हो रही होती है मार्केट। ये बाय वाली कैंडल में ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा होता है और बेरिश वाली कैंडल में नीचे की तरफ क्लोज हो रहा होता है। ठीक है, बाय वाली कैंडल में नीचे की तरफ ओपन हो रहा होता है और सेल वाली ट्रेड में नीचे की तरफ क्लोज हो रहा होता है। इसको मैंने शायद गलत लिखा है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, क्लोज और ओपन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस चीज का तो आइडिया हो गया होगा। ओपन यानी कि सेल की जो ट्रेड है, बेरिश सेल की कैंडल बेरिश या सेल कह लें, वो ऊपर से नीचे की तरफ यानी ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है और नीचे की तरफ क्लोजिंग होती है। सेम इसी तरह बुलिश और या बाय नीचे की तरफ ओपनिंग होती है, ऊपर की इस तरफ क्लोजिंग होती है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं अपर शेडो, इस टोटल लाइन को हम कहते हैं शेडो। ठीक है, इस नीचे वाली लाइन को हम कहते हैं लोअर शेडो। ठीक है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपको मैं ये बताना चाहूं, देखें पिछले टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे चार्ट्स के बारे में। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये लाइन चार्ट है, ये सेल यानी कि सेलिंग का लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक्स। ये बाय का है, ये जो तीनों है ये बाय के ट्रेंड को शो करवा रहे हैं और ये तीनों सेल के ट्रेंड को शो करवा रहे हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें ये जो बाय है, ये बाय पर हम बात कर लेते हैं, बाय की कैंडल्स पे बात कर लेते हैं। अब यहां से मार्केट ओपन हो रही है, आपको इससे तो पता चल रहा है कि कैंडल्स ओपन, रेट कहां ओपन हो रहा है। ठीक है, इस कैंडल में रेट कहां ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर हम कैंडल स्टिक्स में देखें तो इस तरह आपको नजर आएगा कि यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। अगर हम बार चार्ट में देखें तो ये लाइन अगर आप देखें, इसको साइड पे कर लेते हैं, इस लाइन की मदद से आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ओपनिंग हुई है, लेकिन ये नहीं पता कि मार्केट नीचे की तरफ आई है या ऊपर की तरफ गई है, क्योंकि ये तकरीबन ऊपर से नीचे तक सेम नजर आ रहा है। ठीक है, तो यही वजह है। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि ये यहां से मार्केट ओपन हुई है और ओपन होते साथ ही ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होगी और यहां पे जाके रुक गई। जैसे रुक गई, आपका 1 आवर जो है ना, 1 घंटा मुकम्मल हो गया। 1 घंटा मुकम्मल होने के बाद
नई कैंडल बन गई, ठीक है। जब नई कैंडल बन गई तो ये क्लोज हो गया सारा सिस्टम इसका ना, ये कैंडल वहीं पे क्लोज हो गई। तो जब ये कैंडल जब क्लोज हो गई, नया घंटा जब स्टार्ट हुआ तो नई कैंडल स्टार्ट हो गई, नई कैंडल बनने लगी। तो हमें ये पता चल गया कि इस कैंडल में इस टाइम पर ओपनिंग हुई थी और यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यानी 1 घंटे के अंदर इस कैंडल ने, इस करेंसी ने या करेंसी के रेट ने 1 घंटे के अंदर यहां से लेकर यहां तक का सफर किया, ठीक है। उसका रेट, करेंसी का रेट यहां से लेकर यहां तक बढ़ा, उसके बाद वो मजीद बढ़ा या रेट गिर गया, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन हमें इस घंटे का पता चल गया कि इस घंटे में उस करेंसी का रेट क्या था उसका, यानी उसने 1 घंटे में एंट्री जहां ली, मसलन रेट ने स्टार्ट जहां पे किया, वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, कौन से पॉइंट पर उसका रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ था और किस एंड पॉइंट तक रेट यानी कि कितनी % तक यानी कि रेट बढ़ चुका था, ठीक है। इस चीज का हमें आइडिया हो जाता है इसके थ्रू। लेकिन ये बार चार्ट है, बार चार्ट के लिए ये आइडिया, बार चार्ट से ये क्या कहते हैं, आइडिया लगाना रेट का ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इसकी निस्बत अगर आप देखें तो लाइन चार्ट या लाइंस के जरिए तो आप बिल्कुल नहीं अंदाजा लगा सकते कि रेट यानी कि 1 आवर चार्ट में ये रेट की ओपनिंग कहाँ पे हुई थी और क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी, और इसका अप लेवल क्या है और लो लेवल क्या है, इसका हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, कैंडल्स के बारे में तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। आपने समझ भी लिया कि बाय की कैंडल्स में ओपनिंग कहाँ होती है, क्लोजिंग कहाँ होती है, शेडो किसे कहते हैं, अपर शेडो क्या होता है, लोअर शेडो क्या होता है, इस चीज के बारे में तो आप समझ ही गए हैं। अच्छा, ये कैंडल स्टिक्स की कुछ टाइप्स है। अगर आप चार्ट को देखें ना, किसी भी चार्ट को, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के चार्ट को अगर आप देखें तो बेशुमार कैंडल्स बनी है और हर कैंडल्स एक दूसरे से डिफरेंट बनी ही है। मैं आपको जरूर कहूंगा कि तो जितनी भी कैंडल्स बनती हैं, हर कैंडल्स का कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, ठीक है, आप कह लें जापानीज कह लें, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में हर कैंडल का, अगर जो कैंडल एक कैंडल से दूसरी कैंडल से फर्क रखती है, आपस में शक्ल के हिसाब से फर्क रखती है, तो उसका एक नाम भी फॉरेक्स की दुनिया में असाइन कर दिया गया है उस कैंडल्स के लिए, ठीक है। जैसे आपने देखा है कि बिग वाइट कैंडल, ठीक है, ये इसी तरह ही है, ये जैसे ये कैंडल बनी है, ठीक है, वो कैंडल वाइट में है तो इसलिए इसको बिग वाइट कैंडल का नाम दिया, ठीक है। बिग ब्लैक कैंडल, अच्छा ये तो होगी सिंपल जो आम रूटीन में जो चलने वाली कैंडल्स हैं वो। अगर फॉरेक्स में इस तरह की कैंडल अगर बन जाए, यानी कि दोनों तरफ शेडो बहुत ज्यादा है लेकिन सेंटर में जो बॉडी है वो थोड़ी सी है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ना कि ये देखें, इसको बॉडी कहते हैं, एक मिनट, इसको बॉडी कहते हैं, इसको कहते हैं शेडो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक मिनट ऐसा कर लेते हैं, इस चीज को समझने के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और एक नया पेज बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम समझने के लिए ये देखें, ये है बॉडी, बॉडी को हम छोटा बड़ा करें, एक मिनट, ये देखें, ये बॉडी है, ये, ठीक है। अब आपने देखा है कि ये शेडो, अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों बराबर है और सेंटर में बॉडी और बॉडी ना होने के बराबर है। तो ऐसी कैंडल को क्या कहेंगे, डॉजी कैंडल कहते हैं, ठीक है, यानी कि इसका एक नाम है, ठीक है। अब आप यहां देखें, इसको डॉजी कैंडल कहते हैं। अगर फर्ज करें जैसे ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी, अगर
ये यहाँ पे क्लोज हो जाए, ठीक है, इसको हम कहेंगे ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल। ठीक हो गया, ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल। ये अगर इस तरह की अगर शेप बनेगी कैंडल की तो उसको डॉजी कैंडल कहते हैं। अगर इस तरह की शेप बनेगी तो इसको ड्रैगन फ्लाई डॉजी कहते हैं। इस तरह की शेप बनेगी तो इसको ग्रेवस्टोन डॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर मार्केट या कैंडल इस तरह की बने, ठीक है, नीचे की तरफ शेडो बहुत ज्यादा हो और ऊपर की तरफ बॉडी हो, सिर्फ बॉडी ही हो, आपको मजीद अपर शेडो ना नजर आओ, तो उसको हैंगिंग मैन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बाय की कैंडल नीचे की तरफ जो लोअर शेडो वो ज्यादा है और ऊपर की तरफ अपर शेडो वो ना होने के बराबर, यानी कि बिल्कुल थोड़ा है और साथ बॉडी है, तो इसको हैमर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ऊपर की तरफ अपर शेडो काफी ज्यादा है, ठीक है, और नीचे की तरफ बॉडी है, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इसी तरह इस शेप की कैंडल को कहते हैं इन्वर्टेड ब्लैक हैमर। इसी तरह ये है, क्या कहते हैं, सेंटर में अगर बॉडी और ऊपर नीचे शेडो हो तो स्पाइनिंग टॉप कहते हैं। इसी तरह इसको शेवन हेड कहते हैं, इसी तरह इसको शेवन बॉटम कहते हैं। ठीक है, ये कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। इसको कहते हैं मारूबोजू कहते हैं। ठीक है, मारूबोजू इस कैंडल का नाम है, तो इसको आगे इंशाल्लाह जाके स्टडी भी करेंगे। तो देखें, ये तमाम जितनी भी कैंडल्स है हर एक का एक यूनिक नेम है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसके बाद आपको मैं ये बताऊं कि सिंगल कैंडल पैटर्न, ठीक है, यानी कि एक ऐसी कैंडल है जो कि मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देती है। अब आप ये देखें, यहाँ पे हैमर है। ठीक है, हैमर के बारे में शायद हमने पीछे पढ़ा भी है, तो मैं मजीद आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये देखें, ये हैमर कैंडल है। ठीक है, अब इस हैमर, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आप ज़हन नशी कर लें कि ये 13 कैंडल्स जब भी कभी बने तो मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देगी। ठीक है, आई थिंक मेरी बात आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है, और अगर नहीं समझेंगे तो यकीनन लॉस करेंगे। ठीक है, आपको समझना जरूरी है अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। ये ज़हन में बिठा लें कि आपको पता है कि इंग्लिश को सीखने के लिए वॉवल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको वॉवल्स नहीं आते तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकेंगे। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में अगर चार्ट को समझना है तो कैंडल्स को जानना ज़रूरी है। अगर कैंडल्स पर रिलाई करना है तो उसकी टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक कैंडल्स की टाइप्स आपको समझ नहीं आएगी, आप कैंडल्स को आप रीड नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपने जो है ना इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये ज़हन नशी कर लें कि डॉजी कैंडल क्या है, ड्रैगन फ्लाई डॉजी क्या है, ग्रेवस्टोन डॉजी क्या है, हैंगिंग मैन क्या है, हैमर क्या है, इन्वर्टेड हैमर क्या है, इन्वर्टेड ब्लैक हैमर क्या है, स्पाइनिंग टॉप क्या है, शेवन हेड क्या है, शेवन बॉटम क्या है, और मारूबोजू क्या है। ठीक है, इन तमाम कैंडल्स, ये जब भी ड्यूरिंग ट्रेड आपको ये कैंडल बनती हुई नजर आए तो आपको उससे अगला ट्रेंड भी पता हो जाना चाहिए कि लो जी, अब ट्रेंड चेंज होने वाला है करेंसी का। तो आपने इनको ये समझ लें कि आपने इनको हिफ्स करना है अपने दिमाग में ना, ताकि आप जैसे ही इस कैंडल को कहीं भी देखें आपको फौरी नेक्स्ट टारगेट का पता चल जाए। ठीक है, एनीवे ये जो इससे पिछली स्लाइड पे जो मैंने आपको तमाम टाइप्स दिखाई हैं, उनका एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ इस कैंडल के जरिए, इस स्लाइड के जरिए। सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है, मुसलसल मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, आते साथ ही अगर हैमर कैंडल अगर बन जाती है तो वहीं से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मुसलसल सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और इन्वर्टेड हैमर की एक कैंडल बन जाती है, तो इट्स मीन यहां से ट्रेंड चेंज हो जाएगा।
ठीक है। नंबर 3 ड्रैगन फ्लाई डोजी, मुसलसल मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, रेट इसका डाउन साइड पे आ रहा है। जैसे ही ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल बनी, साथ ही मार्केट रिवर्स हो गई ऊपर की तरफ, ठीक है। इसी तरह दो कैंडलों के दरमियान जब बुलिश स्पाइनिंग टूल टॉप बन जाए तो उसके बाद इसके बाद जो कैंडल बनेगी और फौरी इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर बाय की बनेगी तो यकीनन सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, अगर सेल की बनेगी तो बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये बनने के बाद एक सेल की कैंडल बनेगी, फिर बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं बुलिश स्पाइनिंग टॉप। इसी तरह ये जो तमाम चीजें हैं, ये यानी कि नीचे की साइड, जैसे फर्ज करें ये डाउन साइड पे ये हैमर कैंडल बनी, इसी तरह ये हैंगिंग मैन है, ये नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि बाय का ट्रेंड है मुसलसल। जैसे ही हैंगिंग मैन कैंडल बनी, साथ ही सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। इधर सेल के ट्रेंड से बाय का ट्रेंड स्टार्ट होना और इधर बाय के ट्रेंड से सेल का ट्रेंड स्टार्ट होना। इसी तरह शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल्स हैं, यानी कि बाय का ट्रेंड चल रहा है और साथ ही शूटिंग स्टार कैंडल जैसे बनी, सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसी तरह ग्रेवस्टोन डोजी, बाय का ट्रेंड चल रहा है, साथ ही बाय के ट्रेंड से एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनी इस टाइप की, तो साथ ही ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह जिस तरह ये बुलिश स्पाइनिंग टॉप है, इसी तरह बेरिश स्पाइनिंग टॉप है, ठीक है। इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर इस तरह का अगर बुलिश स्पाइनिंग टॉप कैंडल अगर बनती है, इस तरह बाय की बनती है, दरमियान में सिर्फ बॉडी है, ऊपर नीचे खाली है, तो इट्स मीन बाय का ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसी तरह ऊपर नीचे खाली है लेकिन सेंटर में बॉडी है, लेकिन वो बेरिश बॉडी है, सेल की बॉडी है, तो वो सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे दोस्तों ये सिंगल कैंडल पैटर्न है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, डबल कैंडल पैटर्न, बुलिश वाज बेरिश कंपैरिजन, ठीक है। इसी तरह टू कैंडल पैटर्न, ये जितना भी आपको नजर आ रहे हैं, जितनी भी ट्रिक्स है, ये सारे बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अब आप देखें कि बाय की, सॉरी, इसको कहते हैं बुलिश किकर, इस कैंडल को कहते हैं बुलिश किकर, ठीक है। ये सेल का ट्रेंड बना हुआ, ब्लैक कैंडल के बाद अगर ये इस तरह की कैंडल अगर बन जाती है, बाय की कैंडल बन जाती है, तो इसके बाद बाय का ट्रेंड तेजी से ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, ठीक है। इसको बुलिश किकर कहते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह ये सेल की ट्रेड है, उसके बाद इस तरह की कैंडल बनती है, तो इसको कहते हैं बुलिश गल्फिंग, ठीक है। इसी तरह बुलिश हैरमी है, ठीक है, ये पैटर्न है। इसी तरह पायर्सिंग लाइन है, इसी तरह ट्वीजर बॉटम है, ठीक है। इसी तरह बेरिश किकर है, ठीक है, इसी तरह बेरिश किकर है, इसी तरह बेरिश इंगल्फिंग है, बेरिश हैरमी है, डार्क क्लाउड कवर है और ट्वीजर टॉप है, ठीक है। इन चीज को आप जरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। थ्री कैंडल पैटर्न, इसमें ये है, ये बुलिश ट्रेंड है, ये सारा का सारा बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, और ये बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। अगर इस तरह की कैंडल बने, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, उसके बाद सेल की कैंडल बनी, फिर बाय की बनी, तो इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ऐसी कैंडल को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अच्छा फ्रेंड, ये है बुलिश अबैंडन्ड बेबी, ठीक है। इस तरह की जो कैंडल है, ये आपने देखा है कि पहले सेल की कैंडल बनी, फिर काफी डिफरेंस रखने के बाद, यानी कि काफी गैप रखने के बाद यहाँ पे बाय की कैंडल बनी। ये क्या वजह है? और इसी तरह अगर बेरिश में देखें तो यहाँ पे बाय की ट्रेड है, लेकिन काफी ऊपर जाके एक छोटी सी सेल की ट्रेड बनी। इतना ये डिफरेंस क्यों आ गया, ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब कभी आपने अक्सर देखा है कि कोई भी मार्केट है, चाहे यूएस मार्केट है, चाहे दुनिया की कोई भी मार्केट है,
यूरोप की मार्केट हो गई या जापान की हो गई, आप कोई भी मार्केट आप कह लें, तो जब वो क्लोज होती है ना उसके दरमियान हॉलीडे आता है, ठीक है। जब हॉलीडे आता है ना तो वहां पे फिर स्टॉक एक्सचेंज रुक जाती है, फॉरेक्स मार्केट रुक जाती है, रेट रुक जाता है, ठीक है, आपके टर्मिनल्स रुक जाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, एक गैप आ जाता है। एक जब गैप आता है तो आपको ये नहीं पता होता है कि जी इस टाइम मार्केट पता नहीं क्या होगी, उधर क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो जैसे आप लाइक फ्राइडे नाइट को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 12-1 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है, ठीक है। जब क्लोज होती है तो सैटरडे और संडे मार्केट ऑफ रहती है, उसके बाद मंडे को मॉर्निंग टाइम मार्केट ओपन होती है, ठीक है। जब मार्केट ओपन होती है, आप दोस्तों ने अक्सर देखा होगा कि जिस पॉइंट पे उसकी एंडिंग हुई होती है, जहाँ पे क्लोज हुई होती है, उससे कई गुना ज्यादा ऊपर से ओपन हो रही होती है, ठीक है। दरमियान में ये जो गैप होता है ना, ठीक है, दरमियान में ये गैप जो होता है उसके दरमियान अगर इस तरह की कैंडल बन जाए तो उसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक हो गया। आई थिंक अब आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। इसका भी मैंने आपको बता दिया। अगर 3 वाइट सोल्जर, अगर इस तरह के 3 सोल्जर यानी 3 कैंडल इस तरह की बन जाए एक जैसी, तो इसका मतलब है बाय का ट्रेंड है, ये मुसलसल मार्केट बाय जाएगी, ठीक है। या इन तीनों के बाद एक लंबी कैंडल ऊपर की तरफ खींच लेगा, ठीक है, बाय का ट्रेंड है ये। इसी तरह मुसलसल सेम 3 कैंडल के बाद एक कैंडल बड़ी बन जाती है इस तरह की, इसको कहते हैं 3 लाइन स्ट्राइक, ठीक है, 3 लाइन स्ट्राइक इसको कहते हैं। इसी तरह ये सेम वही है, ये मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। इसके दरमियान अगर मॉर्निंग डॉजी स्टार, अगर ये सेल की कैंडल है उसके दरमियान इस तरह की सेल की डॉजी कैंडल बन गई तो फौरी ट्रेंड चेंज होता है बाय का, ठीक है। इसी तरह 3 आउटसाइड अप, ठीक है, वो इस तरह की कैंडल्स हो तो बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। फिर ये है 3 इनसाइड अप, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा, एक मिनट। इसी तरह 3 कैंडल पैटर्न ये बियरिश है, ये तमाम की तमाम बियरिश ट्रेंड को शो करवा रही होती हैं, ठीक है। यानी इस तरह की कैंडल बने तो सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह की 3 कैंडल देखें, यहाँ पे 3 कैंडल सेम बाय की थी तो बाय का ट्रेंड था, इसी तरह से सेम कैंडल सेल की थी तो सेल का ट्रेंड होगा, ठीक है। इसी तरह अच्छा, जिस तरह यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जी मार्केट अगर नीचे से ओपन होती है, जैसे ये है मॉर्निंग स्टार, मुसलसल मार्केट गिर रही है, यानी कि फर्ज करें कि जुम्मे की रात को मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है, करेंसी रेट बहुत ज़्यादा गिरा है, और जब उसकी क्लोजिंग हुई है वो हुई है फर्ज करें कि 1.2600 पे हुई है उसकी क्लोजिंग, लेकिन जब उसकी ओपनिंग हुई है वो और मजीद यानी कि नीचे, यानी कि आप कह लें कि 1.2600 और उसकी ओपनिंग हुई है 1.2550, यानी कि 50 पिप्स के फासले पर नीचे से ओपन हुई है। ऐसे पॉइंट को कहते हैं मॉर्निंग स्टार। और यही चीज इसको उल्ट कर लें, यानी कि 1.2600 पे बाय वाली कैंडल बना के मार्केट क्लोज हुई है, और जब ओपन हुई है तो ओपन हुई है 1.2650, यानी 50 पिप्स ऊपर से स्टार्ट हुई है, तो वहां से ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है बियरिश का, ठीक है। ऐसी कैंडल्स, इस तरह की कैंडल जब बने उसको कहते हैं बियरिश अबेंडन बेबी कैंडल्स, ठीक है। इसी तरह ये 3 ब्लैक काउज, इसके बाद सेलिंग का ट्रेंड होता है, इवनिंग डोजी स्टार है, इवनिंग स्टार है। तो ये आप इस चीज़ को ना आप अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। मैंने साथ साथ आपको बता भी दिया है कि इसके बाद ट्रेंड किस तरह चेंज होना है। मेरी कोशिश थी कि आपको मैं ये तमाम पैटर्न आपको बता दूं ताकि जो है ना आपको पता हो कि अब ये है ना कि इन तमाम चीज़ों को देखकर आपको चार्ट को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। ये अगर आप देखें ना, ये तकरीबन ये चार्ट को रीड करना आसान हो जाता है। तो आई थिंक कि आपको इस चीज़ की तो समझ आएगी है। ये देखें सेम
अब आपको एक कैंडल मैंने बताई थी कि मारूबुजू जो है ना एक कैंडल थी, ठीक है, ये मुसलसल बाय का ट्रेंड चल रहा था, उसके फौरन बाद मारूबुजू कैंडल बनी है और साथ ही ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। तो ये है कि आप ये जो टाइप्स है इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। थोड़ा होता तो मुश्किल है, लेकिन आप वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को जब आप ज़हन नशी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ये देखें ना कि जब बाय का ट्रेंड चल रहा था, अचानक ही मारूबुजू कैंडल बनी है, तो आपको याद होगा कि यार बाय का ट्रेंड चल रहा था, मारूबुजू कैंडल बनी है, इट्स मीन कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाला, यानी पिछला ट्रेंड बाय का था, तो अब ये मारूबुजू कैंडल बनने की वजह से अब ये सेलिंग का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें आप मुसलसल सेलिंग की कैंडल बनी हुई है। अब आप ये देखें कि ये जो कैंडल है ये डॉजी कैंडल है, ठीक है, जिसके ऊपर और नीचे जो है ना ये शेडो है, लेकिन सेंटर में बॉडी है, इसको डॉजी कैंडल कहते हैं। अब जैसे डॉजी कैंडल बनी साथ ही ट्रेंड चेंज हो गया, ऊपर की तरफ जाने लग गया, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने लग गया, यानी कि इसने यहाँ पे ट्रेंड को चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप अगर चार्ट्स ये कैंडल्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें तो फिर जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाता है, मार्केट प्राइस को, आने वाले ट्रेंड को ये क्या कहते हैं समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, ये जो करेंसी रेट है, ये करेंसी रेट हमेशा जिगजैग करके अप डाउन होता है, ठीक है, स्टिल ऐसे नहीं जाता, ठीक है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरह रेट फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो अब आपने ये देखा है कि यहाँ से मार्केट अप होना स्टार्ट हुई है, बाय होना स्टार्ट हुई, इसको एक पॉइंट मिला जहां से मार्केट रिवर्स होगी, सेलिंग की तरफ आ गई, फिर बाय की तरफ गई, फिर सेलिंग की तरफ। ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट है, इनको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब माहिरीन क्या करते हैं कि ऐसे 2 पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो तीसरे पॉइंट का भी उनको पता चल जाता है कि इसका ट्रेंड क्या बनेगा, आने वाले दौर में मार्केट कहाँ मूव करेगी। जब ये पहले 2 बड़े पॉइंट को आपस में जब मिलाया इस लाइन के थ्रू, तो उस लाइन को जब खींचेंगे तो ये तोड़ लाइन आगे तक चली जाएगी, ठीक है। इट्स मीन कि ये मुसलसल ये 3 पॉइंट तक मार्केट इसी तरह सेम पोजीशन पे रहेगी और यहाँ पे आके ट्रेंड हमेशा तीसरे या चौथे पॉइंट के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। बहरहाल ये ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं ना, इस तरह के बड़े बड़े जो पॉइंट्स होते हैं उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, और नीचे के जो बड़े पॉइंट्स होते हैं उसको कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। इससे पिछली स्लाइड में भी मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये एक बड़ा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा है। इन पॉइंट को आपस में जब मिलाया तो ये आगे के 2-3 पॉइंट और मजीद बढ़ गए, मिल गए, ठीक है। और इसी तरह अगर ऊपर के 2 बड़े पॉइंट को मिलाएं तो अगले 2 पॉइंट आपस में मिल जाते हैं, यानी कि आपको पता चल जाता है कि जी ये पहली रेजिस्टेंस है, ये पहली सपोर्ट है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, ये दूसरी सपोर्ट है, ये तीसरी रेजिस्टेंस है, ये तीसरी सपोर्ट है, ठीक है। इस तरह आपको मार्केट की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल का भी पता चल जाता है, ठीक है। बहरहाल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ये काफ़ी जो है ना टेक्निकल चीज़ है, इंशाल्लाह इसको आगे जाके पूरा एक टॉपिक है वो आगे जाके बताऊंगा। ये सिर्फ मैंने आपको 2 पॉइंट्स को मिला के जो अगला ट्रेंड जो बनता है ना, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा था, लेकिन उसको भी आगे जाके इंशाल्लाह मजीद डिटेल में बताएंगे। ये तो सिर्फ अभी ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये सिर्फ कैंडल स्टिक्स के हवाले से था, चार्ट के हवाले से था। तो मकसद हमारा चार्ट को समझना है, कैंडल स्टिक्स को समझना है, ठीक है। ये भी अगर आप देखें, ये बाय का चार्ट है, मुसलसल बाय का ट्रेंड चल रहा है, मुसलसल बाय का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। इसमें आप ये देखें कि इस पॉइंट को इससे मिलाएं तो ये अगले 2 पॉइंट भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़े बड़े ये जो 2 पॉइंट है ना, हमेशा ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं ना, बड़े बड़े पॉइंट, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और जो निचले 2 बड़े पॉइंट होते हैं ना, कोई भी निचला पॉइंट है तो उसको सपोर्ट लेवल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहली सपोर्ट बनी,
यहाँ पे पहली रेजिस्टेंस बनी, यहाँ पे दूसरी सपोर्ट बनी, यहाँ पे दूसरी रेजिस्टेंस बनी, ठीक है। तो इस तरह अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो आगे का ट्रेंड आपको आसान हो जाता है, आपको ना ट्रेडिंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूं, ये जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ये रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट लेवल को आपस में मिला के ट्रेंड वगैरह जो चेक किया जाता है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए बेहतर है। हम हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर, हमने छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं ना, वो अपने अकाउंट में हज़ारों डॉलर जो है ना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तानी रुपीस में अगर देखें तो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका प्रॉफिट भी करोड़ों में ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि चलो यार खर्चा पानी चल जाए, चलो $200 इन्वेस्ट कर लेते हैं तो $1000 कमा लेंगे। देखें हम लोग, हमारी सोच देखें कि हम 200 इन्वेस्ट करते हैं और 1000 की उम्मीद रखते हैं। देखें, अगर आपने सिक्योर तरीके से ट्रेडिंग करनी है तो $1000 को इन्वेस्ट करके 200 की उम्मीद रखें, ठीक है। अच्छे तरीके से ट्रेड आप कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म कर पाएंगे और लंबे अरसे तक क्या कहते हैं, आप हमेशा सिक्योर ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी कोशिश होती है कि यार कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, ठीक है, और थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने पड़े और बहुत ज़्यादा अर्निंग हो, तो ऐसी सूरत हाल में ज़्यादातर लॉस के चांसेस होते हैं, क्योंकि ग्रीड हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका होता है, 100% ग्रीड होता है। और आपको मैंने शुरू के टॉपिक में बताया था कि ग्रीड जो है ना, ये फिर आपको जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में कभी कामयाब नहीं होने देता, ठीक है। ये भी सेम वही है, ठीक है। बाकी तकरीबन आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये देखें, ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट को आपस में मिलाया तो तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली बन गया, चौथा पॉइंट भी बन गया और मुसलसल मार्केट गिर रही है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, इसको कहते हैं कि जी डाउनवर्ड स्लॉपिंग ट्रेंड लाइन मीन द ट्रेंड इज डाउन, लुक फॉर सेल सिग्नल्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ होती हैं। देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं है। जितने भी टूल्स हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं, वो सारे 100% कंफर्म नहीं होते, लेकिन 99% एक्यूरेट ज़रूर होते हैं, ठीक है। और ये सब एक आप कह लो कि आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि मार्केट ट्रेंड इस तरफ जा सकता है, ठीक। फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन केस अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं नज़र आता तो आपने सिंपल क्या करना है, गूगल में जाके यूट्यूब सर्च करनी है, यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल सर्च करना है फॉरेक्स लेंसर, FOREXLANCER, ये लिख के आपने सर्च करना है। फ्रेंड, जैसे ही आप फॉरेक्स लेंसर लिख के सर्च करेंगे तो ये चैनल है मेरा, बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स इन उर्दू जो लिखा हुआ है ये मेरा चैनल है। इसका हैंडल चेक करेंगे तो यहाँ पे @forex_lencer_official लिखा है। 17 के सब्सक्राइबर इससे हैं, इसको आप सिंपल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए या जो भी मेरा नया लेक्चर आए वो आपको आसानी से मिल जाए। चैनल को क्लिक करना है। जैसे ही आप चैनल को क्लिक करेंगे, चैनल आपके सामने कुछ इस तरह नज़र आएगा। इसमें फ्रेंड मेरी बेशुमार और भी टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मूविंग एवरेज, यानी रोबोटिक ट्रेडिंग, हर तरह की जो वीडियोस है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरे यहाँ पे कोर्सेस भी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट वगैरह ये प्लेलिस्ट हैं, इनमें हर तरह के कोर्सेज हैं, प्राइस एक्शन के भी, फॉर बेसिक टू एडवांस कोर्स भी है, कैंडलस्टिक पैटर्न के भी हैं, रोबोटिक ट्रेडिंग के भी। तो फ्रेंड, ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखें, आपके सब्सक्राइब करने से और मेरी वीडियो को लाइक करने से आपको फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे ज़रूर हौसला अफजाई होगी और मैं नेक्स्ट टाइम आपकी इसी एफर्ट से खुद एफर्ट करूंगा और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। तो फ्रेंड, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और कमेंट्स में आपने ये ज़रूर बताना है कि इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ और मुझे नेक्स्ट किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। आपके कमेंट्स का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।